तो दोस्तों जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे हनुमान जी की 8 सिद्धियां और 9 निधियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे मेरे बने रहिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों हनुमान जी की 8 सिद्धि और 9 निधि प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हनुमान जी हमें खुद ये सिद्धियां दे दें। जी हाँ दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में वैसे बताऊंगा एक उपाय और कि आप कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं और यही बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हो सकती हैं। दोस्तों देखो कोई भी चीज हो, अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे ना तो हमें खुद ब खुद सारी चीजें मिल जाएंगी, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है। देखो भगवान का नाम तो हर कोई लेता है, सभी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हनुमान जी अपनी सिद्धियां सभी को बांटते चलें, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो कैसे मिलेंगी? जब हम उन्हें प्रसन्न कर लेंगे। और प्रसन्न कैसे करेंगे? जब हम उनकी ज्यादा भक्ति करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि जितनी हम ज्यादा तपस्या कर सकते हैं उतने ही हमें अच्छे फल मिलेंगे, उतनी जल्दी हमसे भगवान प्रसन्न होंगे। पहले के टाइम में आपने देखा होगा जितने भी ये राक्षस लोग होते थे, ये घोर इतनी तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, इतनी कड़ी तपस्या, तभी तो भगवान इनसे प्रसन्न होते थे, तभी तो इन्हें ऐसे ऐसे वरदान मिल जाते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी तपस्या कड़ी होगी, यानी कि हमारी भक्ति ज्यादा होगी, हम भगवान को यह है कि जितने लोग सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमें उनसे कुछ अलग हटकर करना है। आप बिल्कुल बात को समझिए कि हमें अगर भगवान से कुछ चाहिए तो हमें अपने आप को खुद ऐसा तैयार करना होगा कि हमें कुछ हटकर बिल्कुल भक्ति में एकदम जैसा हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हम उनकी इतनी भक्ति करें कि भगवान भी विवश हो जाएं कि वो हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें कुछ देने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये चीजें मैं ये बता रहा हूं कि हमारे हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि कोई ऐसा कोई शॉर्टकट उपाय है कि हनुमान जी आपकी कुछ सिद्धि दे देंगी, ऐसा कुछ शॉर्टकट उपाय नहीं है। आपको अपनी भक्ति में बढ़ावा करना होगा। आपके अंदर जितनी ज्यादा भक्ति होगी उतनी जल्दी आपसे भगवान प्रसन्न होंगे और जब भी वो आपको कुछ चीज देंगे। कहते हैं कि हनुमान जी की इन सिद्धियों का खाली अंश भर भी मिल जाए ना तो समझ लो हमारा बिल्कुल जीवन संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर किसी इंसान को हनुमान जी ये सिद्धियां दे दें तो उसको कभी भी इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो उसका गलत यूज करता है तो ये सिद्धियां हनुमान जी वापस भी ले लेते हैं। तो इसलिए कभी भी इन सिद्धियों को लेकर कभी भी कोई गलत काम ना करें, कोई ऐसा कोई पाप ना करें। जी हाँ, इस बात का तो बहुत ही ध्यान देना जरूरी है। लेकिन पहली बात तो ये आती है कि ये सिद्धियां हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। हनुमान जी खुद अपने भक्त को ये सिद्धियां दे देते हैं जब वो खुद देख लेते हैं कि हाँ ये इस लायक है कि मैं इसे सिद्धियां दे सकता हूं। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप इस लायक बनो। देखो अगर किसी को भी सिद्धि चाहिए तो उसका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जी हाँ, मंगल ग्रह मजबूत हो, क्योंकि मंगल ग्रह ऊर्जा का स्वामी होता है, और साथ में उसका बृहस्पति भी मजबूत होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें किसी की भी कुंडली में हैं तो उसे सिद्धियां प्राप्त करना कुछ आसान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह ये आपके मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर आपकी मजबूत है ना तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा तो आप पे है। जी हाँ, तभी ये ग्रह आपके मजबूत होते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आपके ये दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर ये ग्रह मजबूत हैं तो आप हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा उनकी भक्ति कीजिए और फिर देखिए चमत्कार की हनुमान जी आपको जरूर जरूर अपनी ये सिद्धियां देंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप मेरी इन बातों को ये मत सोचिए कि यार मैं कुछ फालतू बात बता रहा हूं। दोस्तों आपको कोई भी ऐसा कुछ शॉर्टकट रास्ता नहीं बता सकता या कोई ऐसी तरकीब नहीं बता सकता कि जिससे ये चीजें आपको मिल जाए, हनुमान जी की सिद्धियां। दोस्तों कहते हैं हनुमान चालीसा में बहुत ही ताकत होती है, बहुत ही शक्तिशाली होता है हनुमान चालीसा का पाठ। तो अगर आपको हनुमान जी को खुश करना है तो आप दिन भर में एक दिन में 11 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जी हाँ, 40 दिन तक ऐसा आप कीजिए तो देखिए हनुमान जी आपसे जल्दी प्रसन्न होंगे। लेकिन आप बिल्कुल मन लगाकर, बिल्कुल ध्यान लगाकर इन पाठ को करिए। जी हाँ, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल मन लगाकर कर लेंगे और बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो बजरंगबली आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम जय हनुमान।